Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I'm your educator Vikas Saxena, and today I'm going to teach you class 7 computer technology. Today we are going to learn chapter number 2 as हमने अभी कुछ पढ़ लिया था इसमें टॉपिक्स जैसे कि नेटवर्क हो गया, इंटरप्राइजेज हो गया, टेक्नोलॉजीज होंगी. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल्स. ट्रांसमिशन चैनल्स की जब बात करते हैं तो जब मीडियम की बात आती है तब इनका काम बहुत ज़रूरी हो जाता है. किस तरीके से जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, इसमें आप कनेक्टिविटी देखेंगे किस तरीके से मीडियम जो है वर्क करते हैं. द मीडियम यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन द नोड्स इन अ नेटवर्क कॉल्ड ट्रांसमिशन चैनल्स. जो मीडियम है जो डेटा को वन नोड से अनदर नोड तक ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन चैनल. या तो वायर्ड या तो वायरलेस इसके एग्जांपल हैं. ठीक है, अब आप लोग डिटेल में समझते हैं क्या है इसका मतलब. देखिए, वायर्ड और वायरलेस का नाम से स्पेसिफाई हो रहा है. वायर्ड जब भी कोई डेटा वायर का यूज करके डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है. वायरलेस में वायर यूज नहीं हो रहा बट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, तो इसे वायर्ड और वायरलेस में डिफरेंस होता है. ये कम टू द टॉपिक वायर्ड ट्रांसमिशन चैनल. ठीक है, वायर्ड ट्रांसमिशन चैनल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर अ वायर बेस्ड नेटवर्किंग. A few example of wired channels are explained here. जो वायर ट्रांसमिशन चैनल है उसका मेन पर्पस होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना विद द हेल्प ऑफ वायर नेटवर्किंग. ठीक है, वायर के थ्रू जब भी आप डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि वायर से एक चीज़ को ही बांधे हमने फिर उसको उधर भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है. एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ वायर से कनेक्टेड अगर है तो ये जो डेटा है जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो इस पे वायर की हेल्प के थ्रू हो रहा है. ठीक है, वायर के जरिए ही इनके बीच में कनेक्शन है इसलिए वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है. इन केस अगर इनके बीच में वाईफाई कनेक्शन होता है जिसे हम लोग वायरलेस यूजली कह सकते हैं, ब्लूटूथ जिसे ब्लूटूथ भी उस कैटेगरी में आता है वायरलेस की, तो उस टाइप के कनेक्शन के बीच में जो ट्रांसफ़र डेटा होता है उसे वायरलेस बोलते हैं. फिलहाल वायर्ड पढ़ रहे हैं तो वायर्ड पे ध्यान देते हैं. कम टू द को एक्सियल केबल. देखिए फिगर से समझिए ध्यान से. को एक्सियल केबल कुछ इस तरीके से देखने में लगेगी. आपने देखा होगा मल्टीपल, यहाँ पे आपका एक वायर है, कॉपर वायर है, फिर आपका स्टील है, बीच में प्लास्टिक है, फिर आपका रबड़ है, फिर स्टील का डिफरेंट फिनोमेना आपका देखने को यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, wired transmission channel help in transmission of data over a wired based networking. A few example of wired channels are explained here. कोएक्सियल टेबल जो हमने अभी पढ़ देखा. इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायर बेस्ड नेटवर्किंग केबल. ये सबसे ज़्यादा सस्ती आती है और सबसे ज़्यादा यूजफुल कह सकते हो, हर जगह आपको देखने को मिलती है इस तरीके से. ठीक है, दिस टाइप ऑफ केबल इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल ऑफ लो पावर ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस. जब भी कभी छोटी जगह पे जैसे इसे कह सकते हो लैन का केबल, अगर इन केस अगर आपने कभी देखा होगा तो कुछ कभी इसमें अगर एक्सपेरिमेंट भी किया होगा या टूटी रेन केबल कभी देखी होगी तो उसमें भी ज़्यादा ट्विस्टेड पेयर नहीं होते हैं. छोटे से ही एक वायर के थ्रू बस उसको प्रोटेक्शन के लिए अदर वायर होती हैं. तो इस टाइप के जो कम ट्विस्टेड होते हैं, कम कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगते हैं, वो आपकी को एक्सियल केबल होती हैं. ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही सिग्नल को ट्रांसफ़र किया जाता है वन टू अनदर. इसलिए यूजुअली ये जो है लो पावर को ज़्यादा हाई पावर नहीं, लो पावर में ट्रांसफ़र करने के लिए इस टाइप की केबल का यूज होता है. और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती इसमें. जो सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे से कम डिस्टेंस पे होते हैं, कम दूरी पे होते हैं. दे आर वाइडली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क लाइक केबल टीवी एक्सेट्रा. अब नाम से ही क्लियर कर दिया केबल टीवी की बात कर रहे हैं. इनकेस देखा होगा आपने D2H कनेक्शंस जो होते हैं ऐसे ही आपके केबल कनेक्शंस भी होते हैं जो सेटअप बॉक्स होते हैं उनके साथ. तो जो केबल प्रोवाइडर होता है, केबल सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, वो आपके घर में आके एक केबल देता है जिसको सेटअप बॉक्स में कनेक्ट करते हैं. देन फाइनली सो सेटअप बॉक्स से आपका की भी कनेक्ट होकर चलने लगता है. तो जो केबल कनेक्ट हुई है आपके सेटअप बॉक्स से, जो केबल ऑपरेटर ने दी थी, तो वो उसका जो साइज होता है वो काफ़ी हैवी होता है देखने में. बट
कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके की डिज़ाइन होती है, ठीक है। आपने देखा होगा तो मूव करते हुए उसको जब अंदर फिट करते हैं तो कुछ इस, कभी भी आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से ही होगा। अगर इनकेस नहीं देखा है तो ट्राई करिएगा इंटरनेट वगैरह पे, एक बार ज़रूर चेक करो केबल किस तरीके से होती है, और केबल टीवी नेटवर्क प्रोवाइडर जो होते हैं वो कौन कौन सी केबल का यूज किस तरीके से करते हैं। नाउ कम टू द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, it consists of two independently insulated wires twisted around one another. The twisting eliminates hindrance of signals due to adjacent pair or other sources. देखिए, ट्विस्टेड नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि मुड़ी हुई वायर की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो फिगर में, एक वायर दूसरी वायर से कनेक्टेड है और ट्विस्ट तरीके से, इस तरीके से कनेक्टेड है कि दो एक दूसरे के जो डेटा हैं वो ट्रांसफर ना हो सकें, ठीक है। एक का डेटा एक से ही ट्रांसफर, एक से ही रिसीव, कुछ इस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ना हो, जब भी कोई डेटा ट्रांसफर हो तो जरूरी हो कि हमारे पास जो डेटा है सही जगह ट्रांसफर हो जाए, मिक्स ना हो, ठीक है। ये जो हिंड्रेंस होती है बीच में सिग्नल की ऊपर नीचे कभी कभी होता है ना, हम लोग अगर मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया तो दे रहा हूँ, जैसे कभी ऐसा होता है कि हम जब किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि जिस नंबर से हम रेगुलर बात करते हैं, हम उसी पे अगर इनकेस कभी रैंडम कॉल कर देते हैं तो क्या होता है कि वो नंबर कहीं और स्विच हो जाता है, कोई और उठाता है और हमें आंसर मिलता है कि रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क एक दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है, तो वो कभी कभी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसी प्रॉब्लम को बचने के लिए, उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग ट्विस्टेड पेयर टाइप की केबल्स का यूज़ करते हैं, ताकि डेटा एक दूसरे से ट्रांसफर ना हो बार बार, ठीक है। There are generally two types of twisted pair. These are shielded twisted pair, STP used to call, and unshielded twisted pair. There are two types of twisted pair cable like STP and UTP. STP stand for shielded twisted pair and the UTP stand for unshielded twisted pair. Come to the page number 24. Okay. ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में थोड़ा और जानकारी दी गई है तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूज्ड टू older telephone networks. It is least expensive types of local area network cable. Most network contains some twisted pair cabling at some points along the network over long distances at high data rates. It does not guarantees that integrity, data integrity. As I said, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि मोबाइल में कनेक्शन की प्रॉब्लम आती है, तो जो पहले की जो टेलीफोन केबल्स होती थी वो ट्विस्टेड पेयर केबल पर डिपेंडेंट थी, बिकॉज आज के टाइम में तो मोबाइल नेटवर्क है, वायरलेस है, बट जो पहले टेक्नोलॉजी थी वो वायर के थ्रू थी, ठीक है। वो नेटवर्क की बात करते हैं तो मैंने आपको 3-4 टाइप के नेटवर्क पढ़ाए थे, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, और भी पढ़ाए थे। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये जो है आज के टाइम का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। देखिए कुछ इस तरीके से होती हैं। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी कंपेयर टू डिफिकल्ट है अदर के लिए। इट इज मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फायर्स दैट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी सो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ये जो डेटा है, सिग्नल्स हैं, वो लाइट के थ्रू जैसे ट्रांसफर होते हैं उसी स्पीड से ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए लाइट ट्रांसमिशन बोलते हैं इसमें। ये एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम में फाइबर ऑप्टिक्स बहुत ही ज़्यादा क्रेज में है। हाई स्पीड डेटा कैन ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ लेस डैमेज टू डेटा. It is steadily replacing copper wire as an appropriate means of communication through signal transmission. जो पुराने पीरियड में जो होते थे कि जो कॉपर वायर हैं उनका यूज़ बहुत होता था, तो आज कंपेयर टू द जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसने रिप्लेस कर दिया है फाइबर ऑप्टिक्स केबल से। इसमें क्या होता है कि जो केबल्स कनेक्शन हैं दूर तक फैले होने के साथ साथ, पहले क्या होता था कि सिग्नल्स डैमेज हो जाते थे। अगर हमने कॉल, सपोज कॉल की एग्जांपल लेते हैं, या कह सकते हो एक डिपार्टमेंट है हमारा चेन्नई में, एक डिपार्टमेंट है हमारा आंध्र प्रदेश में, तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस। आंध्र प्रदेश की जैसे किसी भी एक जगह में, जैसे हैदराबाद, सपोज हैदराबाद में बात करते हैं, ठीक है, हम हैदराबाद और चेन्नई की बात करते हैं, बाकी दुनिया छोड़ो।
हैदराबाद और चेन्नई की बात करते हैं, तो हैदराबाद से डेटा ट्रांसफ़र करना है चेन्नई से, और चेन्नई से डेटा ट्रांसफ़र करना है हैदराबाद को। तो पुराने, आज के टाइम की बात नहीं करते हैं, पुराने समय में जब फाइबर ऑप्टिक्स केबल नहीं थी तब की बात कर रहे हैं। तब क्या होता था कि डेटा ट्रांसफ़र तो होता था, लेकिन हो सकता है कि डेटा ट्रांसफ़र पूरी तरीके से ना हो, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक्स हो जाती हों, ठीक है। और उस टाइम पीरियड पे या तो फैक्स ऑप्शन था हमारे पास, या फिर लैंडलाइन ऑप्शन थी। तीसरा बहुत ही रेयर ऑप्शन था, जो कि था हमारा वर्चुअल कनेक्टिविटी, जिसे रिमोट कनेक्शंस बोलते थे सिस्टम्स में। तो यही तीनों कनेक्शंस बहुत ज़्यादा फेमस थे। आज के टाइम में तो बहुत सारा ऑप्शन हैं। तब हम लोग क्या करते थे कि मैनुअली डेटा ट्रांसफ़र किया जाता था फाइल्स के थ्रू। तो फाइबर ऑप्टिक्स ने वही काम हमारा आसान कर दिया। देखिए ऐसा होता है, जब जियो की बात करते हैं तो जियो में जो केबल्स डली जाती हैं नीचे, जो नेटवर्क होता है, जियो हो गया, बड़े बड़े इंटरनेट का आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल, दीज आर सम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि डेटा आपका हवा में उड़ रहा है इनका हर जगह, नहीं, ऐसा नहीं है। हर टावर जो इनका होता है, नेटवर्क टावर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू, और वो आपका मेजर सिटी जाके कनेक्टेड होता रहता है एक दूसरे से। यही केबल कनेक्शन जरूरी है। हर जगह आप वायरलेस से काम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, इसलिए केबल्स का यूज अभी भी होता है। तो वो केबल सबसे अच्छी आज के टाइम में है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई दोबारा से एक बार जरूर देखना। कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, wireless transmission channel. As name suggests, wireless transmission channels. Wireless communication is the transfer of information over a distance without the use of wires. With the use of wires, क्या होता था? Wired, or without use of wire, we can call wireless transmission channel. It is the fastest growing segment of communication industry this type. आज की टाइप की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रही है वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल को। द डिस्टेंस इन्वॉल्व मे बी शॉर्ट, दैट इज अ few meter as in case of television remote control, or long as in case of thousands of millions of kilometers for radio communicating. There are many types of wireless network that make data communication possible, both over a long range and short range. All of these network operate at different frequencies. डायरेक्ट समझाता हूँ, इजी समझाता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ कैसे कि वायरलेस होता क्या है। कि जैसे आप घर में बैठते हो, टीवी कनेक्शन देखते हो, तो आपका रिमोट से टीवी कनेक्शन की जो दूरी है बहुत ही शॉर्ट है। लेकिन मैंने हैदराबाद का एग्जांपल दिया, चेन्नई का एग्जांपल दिया, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। तो पहले के टाइम में तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि ऐसा कुछ हो कि डेटा ट्रांसफ़र ईजिली हो जाए, लेकिन आज के टाइम में है। आज के टाइम में बहुत कुछ है जो हम लोगों को डेटा ट्रांसफ़र 1 सेकेंड में कर देता है, बिल्कुल 100% सही करता है। तो यही जो डेटा है विदाउट वायर्ड है, इसे बोलते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल। मैं आपको वापस से बता दूंगा, बस आज रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। रिमोट एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ब्लूटूथ, सेल फोन, वायरलेस नेटवर्किंग, वायरलेस कंप्यूटर डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड, सैटेलाइट, टेलीविजन, रेडियो वेव, दीज आर सम examples of wireless communication that we are going to learn in next class. So if you like this video, do like, comment if you don't get anything. Thank you.